अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है तैमूर परवेज। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने ऑटोकैड 2007, ऑटोकैड 2015, इसके अलावा एमएस ऑफिस 2007 एंड 10 और ग्राफिक डिजाइनिंग में फोटोशॉप, कोरल ड्रा, इनपेज, इसके अलावा हमने जो है तो एमएस ऑफिस वगैरह पे और ऑटोकैड पे, इन सब पे हमने काम किया। और उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जितना भी मैंने आपको सिखाया और आपको सिखाने की कोशिश की, आपने वो सीखा होगा और उस पर आप प्रोफेशनली काम कर सकते होंगे। जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग में आप एक अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते होंगे, और उसके अलावा आपने ऑटोकैड में आप प्रोफेशनली, आप ऑटोकैड में आपको कोई भी मैप अगर कोई बताया जाता है, कोई भी आपको डायमेंशंस दी जाती हैं, तो आप इजीली उस पर काम कर सकते हैं। 3D मॉडलिंग, आपके सामने कोई चीज पड़ी हुई है तो आप उसको 3D मॉडलिंग अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप उस मटेरियल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैंने एक प्रोफेशनली मैंने सिखाई हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपकी सारी इन पे आपने अच्छी तरह से काम किया होगा और आप अच्छी तरह से इन पे काम कर सकते होंगे, और इस पे प्रैक्टिस भी की होगी और प्रोफेशनली इसको अप्लाई भी करते होंगे। इन सारे जितने भी कोर्सेज मैंने आपको करवाए, इनमें इनको आप प्रोफेशनली अप्लाई भी करते होंगे। अब हम वेब डिजाइनिंग में HTML5 और CSS3 पे काम करेंगे। HTML5 क्या होता है, CSS क्या होता है, इसके ऊपर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि ये होता है कि इस पे किस तरह काम किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, वेब डिजाइनिंग के लिए और भी काफी सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। जैसे कि आप HTML जो होता है, ये मार्कअप लैंग्वेज होती है, और इसके अलावा और भी काफी सारे कोडिंग्स के लिए सॉफ्टवेयर भी अप्लाई किए जाते हैं। जैसे कि HTML के लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर नहीं होता, आप नोटपैड प्लस, इसके अलावा भी काफी सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर अवेलेबल जिन पे आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप HTML5 की कोडिंग जो होती है, आप डायरेक्ट ड्रीम व्यूअर में भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ड्रीम व्यूअर एक सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप कंप्लीट एक वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। आप जोमला पे डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वर्डप्रेस, जो कि बहुत ज्यादा यूज होने वाला एक सॉफ्टवेयर है जिसपे आप काम करते हैं, इस पे आप आसानी से इन पे काम आप कर सकते हैं। तो हम HTML5 CSS3 के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये होता है क्या, इस पे काम कैसे किया जाता है। तो इससे पहले हम जो है वेब डिजाइनिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं कि वेब डिजाइनिंग क्या है, इस पे कैसे काम करते हैं, और वेब डिजाइनिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। आज के लेसन में हमने क्या क्या चीजें देखनी है उसके ऊपर मैं आपको बताता हूं। आज के लेसन में हम HTML5 एंड CSS3 के ऊपर डिस्कस करेंगे, और उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग का इंट्रोडक्शन देखेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब का इंट्रोडक्शन देखेंगे, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या URL का इंट्रोडक्शन देखेंगे, वेब सर्वर, वेब पेज एंड वेब ब्राउजर के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो मैं अपनी जो है तो अब मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करता हूं, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, देखता हूं क्या क्या चीजें। तो आज के लेसन में हमने जिस चीज के ऊपर डिस्कस करना है वो है इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग क्या है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो वेब डिजाइनिंग होती क्या है? तो स्टूडेंट्स, वेब डिजाइनिंग या आप डिजाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप डिफरेंट आइडियाज को आप उनको इकट्ठा करते हैं, उनकी कलेक्शन करते हैं। और वो कलेक्शन किस लिए की जाती है? एक मखसूस काम के लिए। आपका एक मकसद है कि मैं एक वेबसाइट डिजाइन करना चाह रहा हूं, तो उसके लिए आपके पास आपके जहन में डिफरेंट आइडियाज होंगे, और उनको आप एक खूबसूरती के साथ उनको अरेंज करोगे, उन पे इम्प्लीमेंटेशन करोगे किसी खास मकसद के लिए। तो उसको हम कहते हैं डिजाइन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अपने पंफलेट्स देखे होंगे मार्केट में, उसके ऊपर पूरी मार्केटिंग की हुई होती है। या फिर पंफलेट के अलावा देखें, यहाँ पे आप देखिए मेरे सामने एक जो आपको स्लाइड सामने नजर आ रही है, तो ये भी मैंने देखे डिजाइन क्या हुआ है। इसमें अच्छे से मैंने ग्राफिक्स डाले हुए हैं, इसमें कलर मैंने अच्छा दिया हुआ है। उसके अलावा आप देखिए इसका बैकग्राउंड जो है, थीम कितना अच्छा है। उसके अलावा इसमें ग्राफिक्स में आप देखें आपको एक बॉटल नजर आ रही है, उसमें एक पंख सा पड़ा हुआ है, और उस बॉटल में इंक है। तो पुराने जमाने में इससे राइटिंग किया करते थे, लिखते थे कुछ भी। तो इस तरह का आप देखें एक अच्छा सा आपको एक डिजाइन आपको नजर आ रहा है, तो इसको आप बेसिकली डिजाइन कहते हैं। अब इसी डिजाइन में जब वेब डिजाइनिंग का नाम आता है, तो वेब डिजाइनिंग क्या होती है? तो वेब डिजाइनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि वेब डिजाइनिंग में वेबसाइट को जब आप डिजाइन करते हो, आप किसी भी चीज को प्रेजेंट करने के लिए जब आप उसको डिजाइन करते हो, और वो आप जब डिजाइन करते हो तो उसे इलेक्ट्रॉनिक वेब पेज कहते हैं। जब आप इसको वेबसाइट को डिजाइन करोगे तो
इलेक्ट्रॉनिक वेब पेज को कहा जाता है, विच इज यूज्ड एंड यूजर कैन एक्सेस थ्रू द इंटरनेट विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर, जिससे यूजर जो होते हैं वो इंटरनेट एक्सप्लोर की मदद से इंटरनेट एक्सप्लोर को यूज करके आपकी उस वेबसाइट को देख सकते हैं, उस वेबसाइट में एंटर हो सकते हैं। तो ये वेब डिजाइनिंग है। डिजाइन एक अब सिंपल सा हम कहते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग हमने किया है, या फिर हम सिंपल डिजाइन सिर्फ ये होता है कि आप अपने जहन में अपने कुछ आइडियाज यहाँ पे पास आप चाहते हो मेरी वेबसाइट में कलर ऐसे होने चाहिए, मेरी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट्स है वो ऐसे होने चाहिए, उसमें यही चीज लिखी हुई होनी चाहिए, उसके अलावा मेरी जो वेबसाइट है उसमें ग्राफिक्स, उसमें बैकग्राउंड ऐसे होने चाहिए। तो सारे आपके आइडियाज हैं। इन आइडियाज को जब आप इकट्ठा करते हो, और आप इकट्ठा इसलिए करते हो ताकि आपका जो यूजर है, ये जो भी इंसान जो उसको देखे, तो वो इस ग्राफिक की मदद से या इस चीज की मदद से कंप्लीट आपके आइडियाज को समझ सके कि आप क्या कहना चाह रहे हो, जैसे आपने किस मकसद के इसको यूज किया हुआ है। तो वो डिजाइन होता है। और यही जब डिजाइनिंग आप किसी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करते हो, उसको आप वेब डिजाइनिंग कहते हो, कि वेबसाइट को हम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट पेजेस वगैरह हमने क्रिएट किए हुए हैं। हम होम में हमने ये चीज लिखनी है, अबाउट उसमें हम ये चीज लिखने चाह रहे हैं, और उसमें अच्छे से थीम्स अप्लाई किए हुए, तो उसको हम वेब डिजाइनिंग कहते हैं। अच्छा, तो वेब डिजाइनिंग के लिए हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ वेब डिजाइनिंग जो होते हैं, इस एलिमेंट्स में सबसे पहले लेआउट है। तो लेआउट क्या होता है? लेआउट मीन खाका। आप जब भी कोई चीज बनाते हो तो आप उसका एक लेआउट बनाते हो, एक खाका सा बनाते हो। आप खाका बनाते हो, रफ आप किसी पेज के ऊपर लेआउट बनाते हो, या फिर आप सोचते हो कि मेरे पास जो वेबसाइट होगी, तो आया कि मैंने उसको उस वेबसाइट को जो है तो मैं एजुकेशन से रिलेटेड में बनाना चाह रहा हूँ, बिजनेस से रिलेटेड में बनाना चाह रहा हूँ, इंजीनियरिंग से रिलेटेड बनाना चाह रहा हूँ। अगर इंजीनियरिंग में भी अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बनाना चाह रहा हूँ, मैकेनिकल, तो आपने जिस चीज से बनाना है उसका, तो उसका अपने लेआउट तैयार करना है। लेआउट में क्या है कि आप इंजीनियरिंग से रिलेटेड बनाना चाह रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आप पूरे कॉन्टेंट्स में होम में जाएंगे, होम एक आपने उसमें कॉन्टेंट्स देना है। होम में आप जो लिखते हैं, जो भी आपने चीज होम में आपने कोई थीम क्रिएट करना है, आप उसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड भी आप ऐसा उस पर अप्लाई करें कि उसमें इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेंशन हो। मेन उसका जो है तो पीछे बैकग्राउंड होना चाहिए, पिक्चर ग्राफिक्स बिल्कुल इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होने चाहिए, चाहे वो कोई रोशनी है, बल्ब है, कोई वायर, ट्रांसफार्मर, कोई भी चीज है। तो ये सारा आप लेआउट आप पहले से अपने खाका तैयार करना है कि इसमें मैंने यही चीजें रखनी है। उसके अलावा मैंने लेआउट्स में जो है तो मैंने इस पे अप्लाई क्या क्या करना है। मेन मैंने इसमें देखना है जी बुक्स, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बुक्स, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड फॉर एग्जांपल मैंने कोई सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर मैंने उस पर डाउनलोड करना है। तो ये सारी वेबसाइट के ऊपर अपनी सारी चीज उसमें मेंशन करनी है। तो ये लेआउट अपने पहले खाका तैयार करना होता है। लेआउट के बाद है कलर। अब कलर, जाहिर सी बात है, कलर एक ऐसी चीज होती है कि जो किसी भी चीज को अट्रैक्टिव करने के लिए या फिर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन देने के लिए किसी भी चीज के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने अब उस वेबसाइट्स के ऊपर कलर भी कुछ ऐसे अप्लाई करने के जब आप ग्राफिक उसमें अप्लाई करो, या उसमें जो बैकग्राउंड दो, या फिर उसके ऊपर जब टेक्स्ट हो, तो टेक्स्ट का कलर हो गया या बैकग्राउंड कलर हो गया, वो अच्छा होना चाहिए। मेन अगर आपने पीछे जिस तरह आपने कोई टेक्स्ट दिया, आपने अगर ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दिया हुआ है, तो उसके ऊपर आप जब टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट ब्लैक ही नहीं दोगे उसको कलर, टेक्स्ट को उसका कलर आप व्हाइट कर दोगे, येलो कर दोगे, कोई और कलर दोगे जो कि उसके ऊपर अच्छा लगेगा। कलर के ऊपर ग्राफिक्स, कलर के बाद है ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स भी यही चीज होती है कि आप उसके ऊपर आपने जो है तो उसमें ग्राफिक्स कैसे अप्लाई करने हैं, उसमें उसकी जो उसमें के ऊपर आपने जो बैकग्राउंड अप्लाई किए हुए हैं, या फिर उसमें आपने कुछ स्लाइड्स वगैरह अप्लाई की हुई है, तो स्लाइड के ऊपर जो पिक्चर लगी हुई है, जो अपने पिक्चर लगाई, तो उस क्या है कि उसकी रेजोल्यूशन अच्छी है, उसके ऊपर उसके जो रेजोल्यूशन है उसमें उसके पिक्सल या उसकी जो पिक्चर है वो फटी भी तो नहीं है, उसमें ग्राफिक्स अच्छे अप्लाई किए हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपने उसमें भी देखनी होगी। कंटेंट्स में आपने लिखना है, आपने क्या क्या चीजें देनी है जी कंटेंट्स में। आपने कंप्लीट आपने इंट्रोडक्शन देखना है, अबाउट अस आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है। उसके अलावा आपने अगर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है तो इलेक्ट्रिकल के बारे में कंटेंट्स लिखने हैं। उसके अलावा आपने इसके ऊपर जो है तो बटन्स वगैरह जो क्रिएट करने हैं, तो इस सारी चीजों के बारे में आपका ध्यान में होना चाहिए, कुछ एलिमेंट्स इसके। और उसके अलावा फंट है, तो फंट जाहिर बात है, फंट के बगैर तो वेबसाइट कंप्लीट होगी नहीं, क्योंकि फंट आपने लिखना है, उसमें टेक्स्ट वगैरह आपने मेंशन करना है, उस टेक्स्ट के ऊपर कलर कौन सा अप्लाई करना है, उसको बोल्ड कहाँ से करना है, हेडिंग किस तरह की अप्लाई करनी है। तो ये सारी चीजें आप एक डिजाइनिंग की जो एलिमेंट्स होते हैं ये उस पर आ जाते हैं। ग्राफिक्स में, ग्राफिक्स जो होता है, ग्राफिक्स में आप पिक्चर, वीडियोज भी एक ग्राफिक्स है, वीडियोज अपनी कौन सी अप्लाई करनी है, उसमें वीडियोस कौन कौन सी रखनी है, वीडियोस के ग्राफिक्स कौन से होने चाहिए, उसको फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके एलिमेंट्स आते हैं वेब डिजाइनिंग के।
अब देखें जैसे कि अब सामने आपको एक वेबसाइट नजर आ रही है, अब इस वेबसाइट के ऊपर आप देखें एक कंपनी नेम सबसे ऊपर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जिस कंपनी से रिलेटेड अपनी वेबसाइट बनाई है, जो भी आपने आप लिखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो उसकी वेबसाइट है। अब उसमें होम हो गया, सोल्यूशन, ब्लॉग, ये सारी चीजें जो इसके कुछ कंटेंट्स, कुछ बटन्स क्रिएट किए हुए, नेविगेशन भी कहा जाता है। उसके अलावा इसमें ग्राफिक्स कैसे अप्लाई है, इसमें टेक्स्ट का देखें कलर कौन सा है, और हाउस होल्ड डिजाइनर जो है तो इसका क्या है। तो एक सिविल इंजीनियर है, सिविल की उससे रिलेटेड एक यहाँ पे मटेरियल वगैरह अप्लाई किया हुआ है, इस पे आप देखें तो उससे रिलेटेड एक साइट बनी हुई है। तो ये देखें उसका कलर कैसा है, इस पे क्या क्या चीज अप्लाई है। अगर यही जो वेबसाइट की जो मैंने इसका मैंने पिक्चर लिया, अगर ये पिक्चर में पीछे जो मेरे पास बैकग्राउंड है, जो स्लाइड्स का बैकग्राउंड है, अगर इसका कलर होता है येलो, उसके ऊपर अप्लाई करता हूं तो ये आपको बहुत अजीब सी लगती। तो देखें इसका आप कलर भी इससे मैच हो रहा है तो आपको अच्छी लग रही है इस तरह। तो आप इस तरह भी अपने ग्राफिक भी अपने अच्छे रखने होते हैं वेबसाइट के। तो फंडामेंटल ऑफ इंटरनेट एंड WWW कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो उसके लिए उसमें हम उसके कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले वेब। तो वेब क्या होता है? तो वेब होता है कि जब आप काफी सारे कंप्यूटर को आपस में इंटरकनेक्ट करते हो तो आप उसको वेब कहते हो। अब वेब किस लिए आप इंटरकनेक्ट करोगे? आपने अपने डेटा, अपने रिसोर्सेज वगैरह शेयर करने के लिए आप उससे इंटरकनेक्ट करोगे तो उसको वेब कहोगे। और वेब जो होता है, कहता है द वेब इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंट ऑफ वेरियस कंप्यूटर एक्सचेंजिंग वेब पेजेस। तो वेब जो होता है इसके थ्रू आप काफी सारी वेबसाइट्स के जो पेजेस वगैरह होते हैं उनको आप इंटरचेंज करते हो या उसको एक्सचेंज करते हो, तो उसको आप क्या कहते हो? वेब पेजेस को कहा जाता है। वेब साइट के ऊपर जब आप उसमें काफी सारे पेजेस लगाते हो, उसमें पेजेस, एक वेब का जो पेज है, होम का पेज आ गया जी, अबाउट अस का पेज आ गया, तो इनको आप पेजेस कहते हो, जो कि आपके काफी आपके ये जो इंटरनेट से कनेक्ट किए हुए होते हैं, तो उसको आप वेब पेजेस कहते हैं। उसके बाद WWW मीन वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? WWW इसका मतलब होता है कि द पार्ट ऑफ इंटरनेट दैट स्टोर इंफॉर्मेशन इन मल्टीमीडिया फ्रॉम दैट इज साउंड, फोटोज एंड वीडियोज एज वेल एज टेक्स्ट एंड मेक द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इजिली। कि आपने WWW मतलब वर्ल्ड वाइड वेब का फंक्शन ये होता है कि इसमें आप इंटरनेट के ऊपर जब आप कोई भी स्टोरेज मीन आपने कोई साउंड उसमें अप्लाई किए हुए, साउंड रखे हुए अपने अपनी वेबसाइट के ऊपर, फोटो रखे हुए, वीडियोस वगैरह रखी हुई है, किस चीज के लिए? आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। मीन कि आप अपनी कंपनी है आपकी, फॉर एग्जांपल आप उस कंपनी की मार्केटिंग करना चाह रहे हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है आप देना चाह रहे हो ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप वो WWW वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर आपने वो अप्लाई करनी है। मीन आपने वेबसाइट बनाओगे तो उस वेबसाइट के थ्रू आपकी कंपनी जो है उसकी मार्केटिंग हो रही होगी। तो वो मार्केटिंग आप चाहे साउंड की मदद से, फोटोज की मदद से, वीडियोस की मदद से आप देना चाहो तो आप इसके थ्रू आप दे सकते हो। तो तकरीबन जो है तो पूरी दुनिया में तकरीबन 1996 में जो इंटरनेट के थ्रू या वेबसाइट्स बनी हुई थी, उसके थ्रू जो कंप्यूटर कनेक्ट थे, वेबसाइटें काफी सारी बनी हुई थी, उसके साथ जो कंप्यूटर कनेक्ट थे, तो वो तकरीबन 82 मिलियंस थी। और आज के दौर में जो है ये तकरीबन 2003 में ये 300 मिलियन तक आ गए। मीन 300 मिलियन कंप्यूटर जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो गए। और अब तो 2015 है, 2015 में तकरीबन ये 1000 मिलियन से भी अबाव कंप्यूटर कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि आजकल का दौर है ही इंटरनेट का दौर है, टेक्नोलॉजीज का दौर है। और देखिए यहाँ पे कहते हैं हाउ डज द WWW वर्क, के WWW वर्ल्ड वाइड वेब जो है वर्क कैसे करती है, ये कैसे काम करती है? कहते हैं वेब या इंफॉर्मेशन स्टोर इन डॉक्यूमेंट कॉल्ड वेब पेज। आपकी जो इंफॉर्मेशन जितनी भी होती है वो जिसमें स्टोर किए जाते हैं उनको वेब पेज कहा जाता है। वेब पेज फाइल जो होती है, ये जो डेटा को स्टोर करते हैं, इनको वेब सर्वर कहा जाता है। मीन आपका डेटा जितना भी है जो वेबसाइट के अंदर जो स्टोर है या वेब पेजेस में जो डेटा स्टोर है वो बेसिकली आपके वेब सर्वर में स्टोर है। और कंप्यूटर रीडिंग द वेब पेज आर कॉल्ड वेब क्लाइंट। जो कंप्यूटर वेब पेज को पढ़ते हैं, मीन अगर मैंने किसी की वेबसाइट पढ़नी है, मैं किसी की वेबसाइट में देख रहा हूं, उस पर पढ़ रहा हूं, तो मैं उस वेबसाइट का क्लाइंट हूं। तो जो कंप्यूटर इस वेबसाइट को जाके पढ़ते हैं या जिस वेबसाइट पे जाते हैं तो उन्हें क्लाइंट कहा जाता है। और वेब क्लाइंट व्यू द पेजेस विद अ प्रोग्राम कॉल्ड द वेब ब्राउजर। और जो क्लाइंट जिस चीज के थ्रू उन पेजेस या उस वेबसाइट में एंटर होते हैं तो उसको वेब ब्राउजर कहा जाता है। और पॉपुलर जो वेब ब्राउजर है वो इंटरनेट एक्सप्लोर है, फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है,
इसके अलावा भी सफारी वगैरह है, और भी काफी सारे ब्राउजर है, ओपेरा मिनी है, और भी इसके अलावा काफी सारे ब्राउजर हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का फंक्शन क्या होता है? यूआरएल। यूआरएल बेसिकली ऐसी चीज होती है कि जो आपकी वेबसाइट पे एंटर होने का एक जरिया होता है। मतलब लोकेशन, आपने वेबसाइट जो है उसके अंदर एंटर होने का एक जरिया होता है। यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज आल्सो कॉल्ड वेबसाइट एड्रेस, उसको वेबसाइट एड्रेस कहते हैं। तो ये यूआरएल जो होता है ये हर एक वेबसाइट का एक अपना एड्रेस दिया जाता है जिसके थ्रू आप इसमें एंटर हो सकते हैं। जैसे कि हर एक इंसान का नाम होता है, इसी तरह एक वेबसाइट का भी नाम होता है कि आपने इस वेबसाइट के अंदर आपने जाना है। उस वेबसाइट को आप डोमेन कहते हैं, उस जो नाम आप वो लेते हैं उसको आप डोमेन कहते हैं। डोमेन के थ्रू लेते हैं आप वो नाम। अच्छा, इसके अलावा ये जो यूआरएल जो होता है ये काफी सारी चीजों पे काफी सारी चीजों का से मिलके बनता है। उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? एक वेब प्रोटोकॉल होता है जो आप नाम लेते हैं, जैसे हमारा नाम है फॉर एग्जांपल, जैसे कॉम होती है, किसी इंसान के नाम के साथ कॉम लगी हुई होती है, उसका नाम होता है, उसके बाप का नाम होता है, तो ये कंप्लीट एक एड्रेस है। इसी तरह जो है तो यूआरएल का फंक्शन भी यही होता है कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, वेबसाइट कहाँ की है, फाइल आपकी कहाँ पे सेव है। इसमें फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट आपने ली है, कोई भी वेबसाइट www.diploma, आगे फॉर एग्जांपल /home पेज या लिखा उर्दू ट्यूटोरियल, तो उर्दू ट्यूटोरियल आपका पेज आ गया, पीछे वेबसाइट आ गई। तो इसके अलावा इसमें जो तो कंप्लीट ये इसमें कुछ काफी सारी पार्टीशंस की होती है, उसके थ्रू आपकी वेबसाइट सामने आ जाती है। अब यहां पे कह रहा है द वेब पेज, द वेब प्रोटोकॉल, द नेम ऑफ वेब पेज, द डायरेक्टरी और फोल्डर ऑफ द सर्वर, द फाइल विद इन द डायरेक्टरी, फाइल कौन सी है डायरेक्टरी में। तो ये सारी चीजें हम आगे की जो इससे नेक्स्ट तकरीबन 3rd नंबर पे जो स्लाइड है उसके ऊपर कंप्लीट इसकी एग्जांपल्स दी हुई है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे नीचे भी एग्जांपल दी है, कहता है www.ptv.net.pk वेबसाइट है। वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर एक ऐसी चीज होती है जो एक स्पेसिफिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर एक कंप्यूटर या सर्वर बनाया जाता है जिसमें आप अपनी वेबसाइट को अपलोड करते हो। आपकी वेबसाइट जहां पे सेव रहती है, महफूज रहती है, उसको आप वेब सर्वर कहते हैं। वेब सर्वर जो होता है, आप जब वेबसाइट में आप यूआरएल या फिर आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस देते हैं तो वो एड्रेस डायरेक्ट वेब सर्वर में जाता है और वेब सर्वर से वो वेबसाइट आपके सामने ओपन होती है। ये वेब सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है और वेब सर्वर से वो वेब पेज सामने ओपन हो जाता है। वेब पेज या हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होता है? कहते हैं वेब पेज डॉक्यूमेंट्स ऑन वेब कंसिस्टेंट ऑफ एचटीएमएल फाइल, एचटीएमएल फाइल से रिलेटेड होता है। द होम पेज और वेलकम पेज, और इसको द होम पेज या वेलकम पेज कहते हैं। जब आप वेब पेज के ऊपर कोई भी एड्रेस लिखते हो तो आपके पास बाय डिफॉल्ट जो एड्रेस सामने जो चीज सामने ओपन होती है, अगर आपने सही लिखा है तो जो सामने चीज ओपन होगी तो उसको आप होम पेज कहते हो। होम पेज के बाद आगे इसके काफी सारे पेजेस होते हैं, वो आपको यहाँ पे नीचे एग्जांपल दी हुई है, जो कि इससे पहले वाले पिछली स्लाइड में से मैंने कहा था, मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल्स आपको बताऊंगा। द होम पेज और वेलकम पेज कहते हैं इज द मेन पेज ऑफ फर्स्ट सेकेंड यू सी व्हेन यू एक्सेस अ वेबसाइट। जब आप वेबसाइट को ओपन करते हो, जब उस पर आप एक्सेस करते हो तो आपके पास ये फर्स्ट पेज ओपन होता है, उसको होम पेज या वेलकम पेज भी कहते हैं। कहते हैं वेबसाइट एंड होम पेज tends to be used interchangeably. Also a site may have many pages. आपकी साइट से काफी सारे पेजेस हैं, लेकिन आप डायरेक्ट जब आप पेज को ओपन करते हो तो वो आपकी वेबसाइट जब ओपन होती है तो उसमें होम पेज ओपन होता है। फॉर एग्जांपल http://www.hec.edu.pk/scholarship.html। अब इस पूरे की पूरी वेबसाइट के ऊपर हमने कंप्लीट में डिटेल में नीचे दिया हुआ कहता है इन द अबव एग्जांपल hec.edu.pk इज अ वेबसाइट। ये वेबसाइट का नाम है hec.edu.pk, ये एक वेबसाइट का नाम है। आर डोमेन या डोमेन का नाम है एंड scholarship.html वेब पेज का नाम है। और आगे जो लिखा है scholarship.html ये एक वेब पेज, उसी वेबसाइट में एक वेब पेज बना हुआ है स्कॉलरशिप के नाम से, ये उसका नाम है। तो यहां तक आप समझ ही होंगे। जैसे कि होम है, होम के बाद अगर अबाउट अस में जाते तो यहाँ पे /aboutus.html लिखा होता, मीन कि ये अबाउट अस जो है ये उस पेज का नाम है जो उस वेबसाइट में ओपन है। आपने उस पेज पे क्लिक किया तो आपके पेज का नाम भी साथ में स्लैश में ओपन हो गया।
वेबसाइट लोकेशन या हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट्स। अब लोकेशन कहाँ पे, लोकेशन सी क्या होती है और हाइपर लिंक डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। कहते थे जब आप किसी भी प्लेस या किसी भी साइट पे विजिट करते हो तो उसको वेबसाइट कहा जाता है, और ये जो साइट्स होती हैं, ये तकरीबन आपके पास जो ये साइट्स हैं ये 1,02,50,000 के करीब वेबसाइट्स बनी हुई हैं। और यहां पे आगे लिखा हुआ कहता है कि अ वेबसाइट इज द इंटरनेट लोकेशन ऑफ अ कंप्यूटर और सर्वर ऑन विच अ हाइपरलिंक डॉक्यूमेंट इज स्टोर्ड। वेबसाइट एक ऐसी लोकेशन, ऐसी चीज पे पड़ी हुई होती है जिसको आप सर्वर कहते हैं, और ये जो सर्वर होता है इसमें डॉक्यूमेंट स्टोर किए जाते हैं। सर्वर के अंदर डॉक्यूमेंट स्टोर होता है, जैसे आपको कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में आप डॉक्यूमेंट स्टोर करते हो, इस तरह पूरी दुनिया की वेबसाइट है, पूरी दुनिया का जो डेटा है वो एक सर्वर होता है जिसके अंदर वो स्टोर किया जाता है, उसको सर्वर को कहते हैं, वेब सर्वर उसको कहा जाता है। एनी पर्सन इन द वर्ल्ड हु नो द वेबसाइट एड्रेस कैन एक्सेस इट, फॉर एग्जाम्पल pvt.net.pk। ptcl, अब जो आप डोमेन लेते हो उस डोमेन में ptv.net.pk या फिर ptcl.com.pk एंड VU वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक है .edu.pk, इस तरह के उसमें वेबसाइट्स के लिए इस तरह के आप यूज करते हो, डोमेन आप ऐसे यूज करते हो। वेब ब्राउजर जो होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर जो होता है, वेब ब्राउजर एक ऐसी चीज होती है, अ वेब ब्राउजर और सिंपली ब्राउजर इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर दैट डिस्प्ले ऑफ वेब डॉक्यूमेंट्स एंड टू जंप फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। वेब ब्राउजर एक ऐसी चीज होती है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में एंटर होने का एक जरिया है जिसको आप वेब ब्राउजर कहते हैं। और वेब ब्राउजर जो होता है कहता है एन इंटरप्ट HTML कोड्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेज, हाइपर टेक्स्ट, लिंक, जावास्क्रिप्ट एंड जावा एप्लेट्स। वेब ब्राउजर के ऊपर ये सारे काम जो वेबसाइट में आपने जावास्क्रिप्ट अपने अप्लाई किया हुआ है, आपने टेक्स्ट अप्लाई किया हुआ है, अपने वीडियोस अप्लाई की हुई है, तो ये सारी चीजें उस वेब ब्राउजर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो, आप उस वेब ब्राउजर के थ्रू आप ओपन कर सकते हो। द मेन ब्राउजर आर नेटस्केप, नेविगेटर। जो ब्राउजर है, मेन जो ब्राउजर ज्यादातर यूज होते हैं वो नेटस्केप, नेविगेटर एक ब्राउजर का नाम है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फायरफॉक्स है, और सफारी वगैरह है, गूगल क्रोम है और ओपेरा मिनी वगैरह, ये ब्राउजर इसमें यूज किए जाते हैं, तो इनका नाम होता है ब्राउजर। तो ये था जी आपका इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग, और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट थे कि URL क्या है, www क्या होता है, पेज क्या होता है, वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब सर्वर क्या होता है, इसके ऊपर हमने आज डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल के होंगे। और इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इंटरनेट में आप सर्च कर सकते हैं, आप गूगल के थ्रू आप सर्च करें, जिस चीज़ के बारे में आपने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप उसको सर्च करके उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे HTML5 और CSS3 का इंट्रोडक्शन लेके। नेक्स्ट लेसन में हम HTML5 क्या होता है, CSS3 क्या होता है, इसके ऊपर हम इंट्रोडक्शन का करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।